नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्थान का वर्णन करेंगे जहाँ 5 नदियों का संगम मिलता है फिर भी उपेक्षित है। दुनिया में 2 नदियों के संगम तो कई स्थानों पर हैं, जबकि 3 नदियों के दुर्लभ संगम प्रयागराज, इलाहाबाद को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन 5 नदियों के इस संगम स्थल को त्रिवेणी जैसा धार्मिक महत्व नहीं मिल पाया है। तकरीबन 200 किलोमीटर के दायरे में फैला खतरनाक बीहड़ एवं उसमें पनपने वाले तमाम खूंखार डकैतों के कारण यहाँ भक्तों की अपेक्षित संख्या नहीं पहुँच पाती है। यमुना, चंबल, क्वारी, सिंधु और पहुज के इस संगम स्थल की सुरक्षा के लिए सरकारों ने भी कोई ठोस इंतजाम नहीं किए हैं। चंबल घाटी क्षेत्र में नदियों की गहराई देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ के खतरे कमोवेश कम ही रहते हैं। सरकार की उपेक्षा का ही परिणाम है कि यह स्थान विकास के कार्यों से पूरी तरह से उपेक्षित है। पांडवों के यहाँ पर अज्ञातवास बिताने के प्रमाण भी मिलते हैं। महाभारत में जिस बकासुर नामक राक्षस का जिक्र किया जाता है, उसे भीम ने इस इलाके के एक ऐतिहासिक कुएं में मार करके डाला था। प्रयाग का त्रिवेणी संगम पूर्णतः धार्मिक मान्यता पर आधारित है, क्योंकि धर्म ग्रंथों में वहाँ पर गंगा यमुना के अलावा अदृश्य सरस्वती नदी को भी स्वीकारा गया है। यह माना जाता है कि कभी सतह पर बहने वाली सरस्वती नदी अब भूमिगत हो चली हैं। बहरहाल तीसरी काल्पनिक नदी को मान्यता देते हुए त्रिवेणी संगम का जितना महत्व है, उतना साक्षात 5 नदियों के संगम को प्राप्त नहीं है। अरुणमय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। स्पष्ट है कि तीर्थस्थ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने भारत की श्रेष्ठता का बखान करने के लिए इन पंक्तियों की रचना की होगी। प्रसाद के इन्हीं उद्गारों के अनुरूप प्रकृति ने इस देश को एक ऐसी भी अनूठी श्रेष्ठता प्रदान की है कि कोई भी अन्य देश उसकी बराबरी तो क्या, उससे 2-3 सीढ़ी नीचे तक भी नहीं पहुंच सका है। और भारत की यह विशेषता है कि यहाँ 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम है। 5 नदियों का यह संगम उत्तर प्रदेश में इटावा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बिठौली गांव में है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। इस संगम को पंचनदा या पंचनद भी कहा जाता है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों में लगे पत्थर आज भी दुनिया के इस आश्चर्य और भारत की श्रेष्ठ सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का बखान कर रहे हैं। सारे विश्व में इटावा का पंचनद ही एक स्थल है जहां पर 5 नदियों का संगम है। 800 ईसा पूर्व पंचनदा संगम पर बने महाकालेश्वर मंदिर पर साधु संतों का जमावड़ा हमेशा ही लगा रहता है। मन में आस्था लिए लाखों श्रद्धालु कालेश्वर के दर्शन से पहले संगम में डुबकी भी अवश्य लगाते हैं। यह वह देव शनि है जहां भगवान विष्णु ने महेश्वरी की पूजा कर सुदर्शन चक्र हासिल किया था। इस देव शनि पर पांडु पुत्रों को कालेश्वर ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे। इसीलिए हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद छोड़कर पंचनदा पर कालेश्वर के दर्शन के लिए साधु संतों की भीड़ जुटती है। महत्वपूर्ण यह है कि यह दुनिया का एकमात्र वह स्थान है जहां एक साथ 5 नदियों का संगम है। पंचनदा के नाम से ख्याति अर्जित करने वाली इस तीर्थस्थली के बारे में बेशक लोगों को अधिक जानकारी ना हो, परंतु यह वह स्थान है जहां तुलसीदास ने कालेश्वर के दर्शनोपरांत रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की रचना की थी। इसीलिए श्रद्धालुओं का मानना है कि पंचनदा जैसी दूसरी कोई तीर्थस्थली भारत में कहीं अन्यत्र हो ही नहीं सकती है। जनश्रुति के अनुसार संवत 1636 के आसपास भादव की अंधेरी रात में यमुना नदी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास कंजौसा घाट पहुँचे थे और उन्होंने मध्यधार से ही पानी पिलाने की आवाज़ लगाई थी, जिसे सुनकर बाबा मुकुंद वन ने कमंडल में पानी लेकर यमुना की तेज धार पर चलकर
गोस्वामी तुलसीदास जी को पानी पिलाकर तृप्त किया था। बाद में राम भक्त महाकवि उनके आश्रम पर रुके और जगम्मनपुर किले के मैदान में उन्होंने भगवान राम की कथा सुनाई थी। श्रद्धालुओं की मान्यता यह भी है कि बाबा की अलौकिक शक्तियाँ उनकी रक्षा करती हैं, जिसका प्रमाण है कि यहाँ पर कभी भी उपल वृष्टि नहीं हुई है। इसी के निकट काली मंदिर है जिसमें बाबा के चरण बने हुए हैं, जिन पर पान या 5 बतासे रखकर श्रद्धालु माथा टेकते हैं। इस स्थल को विकसित करने की भी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन खूंखार डाकुओं के आतंक के चलते कोई भी विकास योजना सतह पर प्रभावी नहीं हो सकी। पंचनद बांध बीहड़ के सपनों में भी शामिल है, सपना जो सत्ताधारी यहाँ की जनता को बीते 3 दशक से दिखा रहे हैं। पंचनद मध्य प्रदेश के भिंड और उत्तर प्रदेश के इटावा, जालौन, औरैया जिले की सीमा पर यमुना और उसकी सहायक नदियों चंबल, क्वारी, पहुंच और सिंध का मिलन स्थल है। इस जगह पर ही वह प्रसिद्ध मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने यहाँ प्रवास किया हो। आज तो यह स्थल बीहड़ में अपराध और गरीबी के बीच सांसें ले रही जनता और उपजाऊ होने के बाद भी बेकार पड़ी बीहड़ की ज़मीन को एक नई जिंदगी दे सकता है। इस बांध पर सबसे पहली योजना 1986 में बनी थी। यहाँ बांध बनाने की बात सभी सरकारों ने की। पंचनद बांध योजना के तहत उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में यमुना नदी पर औरैया घाट से 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में सढ़रापुर गांव में बैराज का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस स्थल के अपस्ट्रीम में चंबल, क्वारी, सिंध और पहुंच नदियां मिलती हैं। प्रस्तावित पंचनद बांध के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 3000 क्यूसेक के डिस्चार्ज अवश्य छोड़ा जाना चाहिए। इसी स्थान पर ओम कालेश्वर व महाकालेश्वर दोनों शिवलिंग एक ही स्थान पर स्थापित हैं, जो समूचे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं देखे जा सकते हैं। यहाँ पहले कभी सोवरण मंदिर हुआ करता था, जो कलयुग के आरंभ होने के साथ ही पंचनदा के कुंड में चला गया और पुनः पाषाण पूजा में महाकालेश्वर की प्रतिमा प्रकट हुई, जो आज इस मंदिर में स्थापित है। इसे देवस्थान की संज्ञा इसी से मिलती है कि यहाँ ग्वालियर स्टेट के बादशाह को भी नतमस्तक होकर पश्चाताप करना पड़ा और यहाँ के देवी चमत्कार को आत्मसात होते देख बादशाह ने यहाँ बहुत बड़े मठ की स्थापना की थी। धन्यवाद।